आप क्या कहना चाहोगे कि आप लोग जो है स्टेज पे परफॉर्मेंसेस दे रहे हो, आप अपनी हेजिटेशन के बारे में क्या कहोगे कि क्या आप पहले भी ऐसे डरते थे मतलब आगे स्टेज पर आके परफॉर्म करने में? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो क्लास में भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, आपने जो है स्टेज पे इतनी अच्छी बेस्ट परफॉर्मेंस आपने दी। हाँ, ये बहुत है कि बच्चे स्टेज पे आने से डरते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं टीचर्स और पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट होता है। हमारे टीचर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट दिया कि हम हमारी जो हेजिटेशन है वो दूर कर सकें, स्टेज पे एक बार जाएं। और एक बार का डर होता है कि हाँ, हम स्टेज पे नहीं जा पाते हैं, ये मन के अंदर हेजिटेशन होती है, तो वो एक बार में कंप्लीट दूर हो जाती है। पायल, आप क्या कहना चाहोगे लड़कियों के बारे में? क्योंकि पहले जो है लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी, आज के टाइम में लड़कियों को हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। और आज आप जो है अपने स्कूल में गणतंत्र दिवस पर डांस करने वाले, तो आपको कैसा लग रहा है? और आप गणतंत्र दिवस के बारे में क्या कहोगे, लड़कियों के बारे में क्या कहोगे, उन्हें जो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है उनके बारे में क्या कहोगे? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पहले की लड़कियाँ थी उसको किसी भी चीज़ का अधिकार नहीं था, उसको घर में रखा जाता था। लेकिन आज के माँ बाप समझने लगे हैं कि लड़कियों को भी आगे भेजना चाहिए, लड़कियों को भी वो सब करने का अधिकार है जो लड़कों को है। इस प्रकार हम आज यहाँ पर डांस करके बताना चाहते हैं कि जैसे कि हम आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे माँ बापों को भी ये बताना चाहते हैं कि आप भी अपनी लड़कियों को आगे लाए, स्टेज पे लाए, जो उसके मन में प्रतिभा है वो अपनी प्रतिभा स्टेज पे आगे दर्शाए। पायल, what would you like to say that on the occasion of Gantantra Divas of India, Republic Day, you are hosting the stage. What are your expressions? What would you like to say to our Indians? So first of all, I am very glad to host this occasion. This is a very big occasion. I am nervous as well as excited for this, and I am very excited for this because this is my first time when I host a big program like this. And this is a very big day because our constitution was amended on 26 January 1950. But this is also one important date because 26 January 1930 we celebrated our Purn Swaraj. We demanded it, and for this we forced our constitution on this date. And so this is all I want to say, and thank you. कल्पना, आपने स्कूल से स्टडी करी है। पहले के टाइम में जो है लड़के इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ती थी, अगर पढ़ती भी थी तो गांव में जहाँ तक का स्कूल होता था वहाँ तक उनकी पढ़ाई होती थी, आगे वो अपनी स्टडी को परस्यू नहीं करती थी। लेकिन आपने करा है, तो आप क्या देखती हैं लड़कियों की पढ़ाई के बारे में, आपकी क्या सोच है? कि मैं यही कहना चाहूँगी कि जो पहले के टाइम में था, जो मतलब लड़कियों को बाहर नहीं जाने देते थे और उनकी शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, और कि बोलते थे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती हैं लड़कों के मुकाबले। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आज के टाइम में जहाँ तक चेंज भी आए हैं, जैसे कि पहले के माता पिता ज़्यादा बाहर नहीं भेजते थे, और आज के टाइम में लड़कियाँ आगे भी बढ़ रही है, हर फील्ड में है जो लड़कों से आगे बढ़ रही है। लड़कों के कंपैरिजन में देखा जाए तो लड़कियाँ ही आगे बढ़ रही हैं, किसी भी फील्ड में देख लो, जैसे नर्सिंग में लगा लो आप, या फिर गाने में, डांसिंग में, पढ़ाई में ले लो, सारे फील्ड में लड़कियाँ क्या आगे है। क्योंकि उन्हें क्या था कि पहले मौका नहीं दिया जाता था लड़कियों को आगे बढ़ने का, अब क्या है मौका भी दिया जा रहा है, तो लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं बहुत ज़्यादा। सर, आप स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, मतलब इन लड़कियों की जिम्मेदारी आपके ऊपर, आपके कंधों पर है, तो आप कितना इनको मोटिवेट करते हैं कि ये जो है स्कूल के बाद आगे भी अपनी पढ़ाई को परस्यू करें? क्योंकि पहले के टाइम में ये देखा जाता था कि लड़कियाँ जो है सिर्फ गाँव के स्कूल तक ही पढ़ती थी, उसके आगे उनकी कोई स्टडीज़ परस्यू नहीं की जाती थी। देखो, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ ग्रामीण भूमि का, कि आप गांव की ऐसी चीज़ें जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हों उसको एक बड़े लेवल पे दिखाते हैं, आपका स्वागत है। दूसरा, यदि बात मेरे विद्यालय की है, मेरे स्कूल में 9 बजे से लेकर के और छुट्टी तक जो सारे अध्यापक हैं वो प्रत्येक बेटी को मोटिवेट करते हैं, एक सकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमेशा देते हैं। और इस गांव की तो ये विशेषता रही है कि यहाँ वो अन्य स्कूलों में लोग रिटायर हो जाते हैं, लेकिन इस स्कूल के जो अध्यापक हैं वो कभी रिटायर नहीं होते। मेरे साथ में ही देवीचंद जी खड़े हैं, ये लगातार इस स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, सेवानिवृत्ति के बाद भी लगातार आ करके अपनी बेटियों को पढ़ा रहे हैं। और बच्चों को जहाँ तक मार्गदर्शन की बात है वो हर पल हम उनके साथ हैं। कैमरे हमने इंस्टॉल किए हुए हैं पूरे स्कूल में भी, ताकि बेटियों की सुरक्षा रह सके। सर, आप भी पढ़े हैं, आप इतने ऊंचे पद पर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप पढ़ाई करते थे तो उस टाइम लड़कियां बहुत कम पढ़ा करती थी, शायद पढ़ती भी नहीं थी, बहुत कोई ही लड़की उस टाइम पे पढ़ा करती थी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि उस टाइम के एजुकेशन सिस्टम में आज में क्या कुछ आपने फ़र्क देखा है कि लड़कियाँ किस तरीके से तरक्की करती हुई आपने देखी अपनी ज़िंदगी? देखिए, उस समय जब मैं पढ़ा करता, मेरी क्लास में 7 लड़कियाँ थी, पढ़ती तो थी, बहुत कम पढ़ती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं करके इससे आगे जो है बच्चियां नहीं जाती थी। लड़कियों में बड़ी जागरूकता आई है,
और पहले तो जो है घर से बाहर नहीं निकलने देते थे। अब लड़कियां अपने पाँव पे खड़ी होकर हमारी जो सीमाओं की रक्षा कर रही है। अब जो है ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठी हैं। और इस प्रकार से जब हम देखे जाए कि जो उन्नति इन बच्चियों ने की है इस देश के अंदर, शायद किसी देश के अंदर ऐसा नहीं हुआ होगा। जानना चाहूँगा आज गणतंत्र दिवस के मौके पे लड़कियों के बारे में कि पहले के टाइम में लड़कियाँ क्या कुछ पढ़ती थी, आज के टाइम में आपने क्या कुछ फ़र्क देखा है इतने सालों में, हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपने क्या कुछ फ़र्क देखा और क्या कुछ आगे और सुधार होने की आप गुंजाइश देखते हैं? तो जैसे सर ने भी बोला, मैं भी इसी स्कूल से पढ़ा हूँ। मेरी क्लास में तो सिर्फ 4 ही मतलब गर्ल्स स्टूडेंट थी। इनमें से एक ही टीचर बन पाई, बाकी मैट्रिक के बाद शादी करके, लेकिन मतलब अपने अपने घर चली गई। जैसे भी आजकल क्या है कि IT का ज़माना है। बच्चियाँ पहले तो पता ही नहीं होता था, पेरेंट्स को ही पता नहीं होता था कहाँ भेजना है बच्ची को। आजकल खुद गर्ल्स सजग है इस मामले में और वो ढूंढ लेते हैं कि मेरे को क्या पसंद है। पहले नापसंद सुनता नहीं था कोई, आजकल सुनते हैं कि हाँ भाई इसका इंटरेस्ट है, वो इसमें एक्सेल कर सकती है, तो इसको यही ट्रेड या उस स्ट्रीम में जाने दें। तो ये तो एक फ़र्क आया है। एक आजकल ओपननेस है कि पेरेंट्स भी हाँ पढ़ाना चाहते हैं। और लड़कियां आजकल, उस टाइम तो कि शादी वादी जल्दी कर देते थे, आजकल लड़कियां खुद ही अपना मार्गदर्शन कर रही हैं। तो इसलिए ये भी एक ओपननेस है एजुकेशन सिस्टम की। तो और कोई बहुत अपार संभावनाएं हैं किसी भी क्षेत्र में। वो खेल में भी एक्सेल कर रही हैं, साइंस में, इंजीनियरिंग में, बाकी दूसरे आपके डिफेंस सर्विसेज में जा रही हैं, अच्छे पदों पे जा रही हैं। सर, आप बेटियों की सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे, उनकी शिक्षा के बारे में आप क्या कहेंगे कि आगे वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को परस्यू कर सकती है 12वीं के बाद? हम एजुकेशन के साथ साथ सुरंगीण विकास, हेल्थ के बारे में, अन्य नैतिक शिक्षा के बारे में, खासकर मैं जब प्रिंसिपल था और अब भी नैतिक शिक्षा बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमारी जो ये संस्कृति है इंडिया के अंदर बल्कि वर्ल्ड के अंदर प्रसिद्ध है, इसका डंका बजता है। और उसको कामयाब रखने के लिए मैं बच्चों को बार बार बोलता हूँ कि जो हमारी पश्चात सभ्यता है हमारे ऊपर हैवी होती जा रही है, हमें उसको हैवी नहीं होने देना है, बल्कि हमारी सभ्यता को उस पर हैवी रखना है। क्योंकि जो हमारे संस्कार हैं, कहते हैं संस्कार से इंसान सब कुछ जीत सकता है और अहंकार से सब कुछ खो सकता है। मैं सोचता हूँ कि जो ये अहंकारी संस्कृति है उसको त्याग कर हमारी जो संस्कृति है उसको अपनाएं। और बच्चों को मैं कहता भी हूँ कि आप हर एक क्षेत्र में, ये नहीं अपने माता पिता की, गुरुजनों की, उनकी सेवा करें। जो ऐसा करते हैं उनको 4 चीज़ें बढ़ती हैं: आयु विदा यशो बलम, आयु विदा यशो बलम। उनकी ताकत बढ़ती है, उनको बल मिलता है, उनकी उम्र बढ़ती है। तो ऐसे बच्चों को करना ही चाहिए। मैम, आप क्या कहना चाहोगे कि पहले के टाइम में जो लड़कियां बिल्कुल नहीं पढ़ती थी और गांव में तो जो है एक आध जो पढ़ते थे और शहर में होता था, गांव में पढ़ाई का लड़कियों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। आज के टाइम के और पिछले टाइम के कंपैरिजन में आप क्या कहना चाहोगे? लड़कियों की पढ़ाई के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? हमारे गांव में ना बहुत ही बदलाव हुआ है। पहले ना ये था कि जो उधर स्कूल है ना, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ है, वहाँ पे ना टीचर भी नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पे ना जो सरपंच की वजह से लगा लो या फिर बच्चों की एफर्ट की वजह से लगा लो, अब यहाँ पे टीचर भी रेगुलर हो गए हैं। पहले बच्चों को ये था कि बाहर से टीचर थे स्टडी के लिए, लेकिन अब यहाँ पे टीचर भी पंचायत भी अवेलेबल करवाती है। जैसे मैं खुद यहाँ पे टीचर हूँ अब, कि जैसे मैं भी पंचायत की तरफ से लगी हुई हूँ। आई एम ए साइंस टीचर ना यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ना स्टडी बहुत ही बढ़िया हो गई है पहले से यार। और अब यहाँ पे जो पहले ये था कि बच्चों को काफ़ी दिक्कतें आती थी स्टडी में, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं है ऐसी यहाँ। आपको क्या लगता है कि बहुत से बच्चे जो है क्लास में भी आंसर्स नहीं दे पाते क्वेश्चंस के? आपने जो है पहली बार स्टेज परफॉर्म किया, क्या आपके अंदर कोई हेजिटेशन थी या फिर अगर थी तो अब वो दूर हो चुकी है? हाँ, वो दूर हो चुकी है। मैं पहले डर लगता था कि स्टेज पर कैसे परफॉर्मेंस करेंगे, अब नहीं लगता डर। जो बच्चे डरते हैं आप उनको क्या कहोगे कि क्या उन्हें डरना चाहिए, उन्हें किस तरीके से अपने डर को भगाना चाहिए? नहीं डरना नहीं चाहिए, आगे आना चाहिए और सबको कहना चाहिए कि मैं करूँगी और कर सकती हूँ। आपके टीचर्स आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि आप आगे बढ़ सको, आप आगे जो है आपके अंदर से हेजिटेशन दूर हो सके? जी, हमारी मैडम हमसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाती है। कितने लोग तेरे आगे बैठे होंगे? नेचुरली बिना डरे ना बिना डरे कितनी बार स्टेज पे डांस कर चुके हो? मैं अभी पहली बार ही कर रही हूँ। आपको पहली बार भी डर नहीं? नहीं। सर, आप शिक्षा सुधार समिति से हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी है गांव के सरकारी स्कूलों के ऊपर गांव की तरफ से ध्यान होना? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं धार्मिक सेवा ट्रस्ट का प्रधान हूँ और शिक्षा इतनी ज़रूरी है आज का समय के लिए
और हमारे गांव के सौभाग्य है, यहाँ इतना बढ़िया स्टाफ है कि हम गदगद हो गए गाँव वाले देख कर, मैनेजमेंट को देख कर। प्रिंसिपल है, जो भी स्टाफ है, सबका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और गांव की जो समिति है वो पूरा सहयोग कर रही है, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और यही कहेंगे हम तो स्कूल मैनेजमेंट को, जो भी आपको धार्मिक संस्था का या ग्राम सुधार समिति का या गांव का सहयोग चाहिए, हम तत्पर आपके साथ रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा उधार हो गाँव का। शिक्षा बहुत ज़रूरी है आज के समय में।